चलिए ध्यान से समझिए। अब हम लोग करते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉइन, नहीं कंसेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ताश की पत्ती। पहले तो एक बात समझ लो कि ताश की पत्ती में 52 पत्ती होती है, ताश की गड्डी में 52 पत्ती होती है, जिसमें एक जोकर होता है, उसको छोड़ के 52 को होगा, समझे। तो ताश की पत्ती में कुल 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, 52, ठीक है। अब 52 पत्ती को ध्यान से समझिए सब लोग। 52 पत्ती को दो समूह में बांटा गया है, 26 रेड, ठीक है, 26 रेड एंड 26 ब्लैक। देखिए यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेड कार्ड कितना, मतलब लाल कार्ड कितना होगा, लाल कार्ड होगा 26, ब्लैक कार्ड यानी काला कार्ड 26, ठीक है। लाल पत्ती 26, काला पत्ती 26, ला रे ला। चलिए तो 26 क्या हो गया आपका लाल पत्ती और 26 काला पत्ती, तो 26 26 52 हो गया। अब यहां पे समझिए, अब इसको भी दो भागों में, देखिए ये हो जाता है लाल पान, लाल पान को केवल पान भी बोलते हैं, समझे। उसके बाद ईंट, 13 पान 13 ईंट, ठीक है, इतना 13 लाल पान 13 ईंट, 13 13 26, ठीक है। अब इसको दो भागों में बांटा गया, नहीं इधर हो सकता है कि नहीं दिखाई दे, हुकुम या काला पान, इसको बोलते हैं चीरी। ये नहीं दिखता है कि नहीं, चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ताश को समझना है, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ती, जिसमें रेड कार्ड 26 गो, यानी लाल पत्ती 26 गो, ठीक है, लाल पत्ती 26 गो और काला पत्ती 26 गो। अब इस 26 को दो भागों में बांटा गया है, 13 लाल पान, देखो केवल पान कहेगा ना तो लाल पान से ही मतलब रखना, जब तक काला पान नहीं कहता है तब तक लाले पान से मतलब रखना। तो 13 लाल पान 13 ईंट, 13 13 26 हो गया। अब आपसे पूछेगा लाल पान ईंट किस ग्रुप का, मतलब किस पत्ती का है, तो लाल पत्ती का है, ठीक है। लाल पत्ती में लाल पान ईंट, लाल पान ईंट ये दोनों क्या है, लाल कार्ड है। फिर हुकुम और सीरी दोनों काला कार्ड है, ब्लैक कार्ड। हुकुम को बोलते हैं काला पान, समझे, चीरी हुकुम दोनों काला कार्ड है। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप सीखिए 13, अब 13 पत्ती और क्या क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा बादशाह, ठीक है, बेगम, गुलाम, तो किंग क्वीन जैक, ठीक है। तो इसमें भी होगा ना किंग क्वीन जैक। देखिए पहले बात समझिए, समझा रहे हैं, बादशाह बेगम गुलाम, 3 गो ही पत्ती हो गया तो 10 गो और ना बच गया, ठीक है। तो बादशाह के मतलब बादशाह, क्यून मतलब बेगम, जैक मतलब गुलाम, के मतलब किंग, किंग माने राजा, क्यून मतलब रानी, जैक मतलब गुलाम, गुलाम जोकर ने, ठीक है। किंग क्वीन जैक, जोकर को तो पहले ही छाट दिया जाता है। किंग क्वीन जैक 3 गो हो गया, 10 गो बाकी है, तो 10 गो देखिए, इक्का दुग्गी तिग्गी चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्टा नहला दहला, ठीक है। फिर इसमें भी होगा ना 1 से लेके
10 तक होगा ना। तो देखिए 10 गो और 3 13 गो हो गया, तो 10 गो और 3 13 गो हो गया। तो इसमें भी किंग क्वीन जैक एक से लेके 10 गो, 10 गो 3 13 गो, इक्का बादशाह बेगम, एक एक नहीं नहीं नहीं, इक्का हटा दो, किंग क्वीन जैक। इक्का पहले नहीं रखे हैं, हमेशा पहले रखते थे लेकिन अब नहीं रखेंगे। यहाँ पे इक्का से लेके दहला तक, ठीक है। देखिए एक चीज और समझ सकते हो, और ये भी कह सकते हैं, सुनिए, इक्का को अगर मन करे ना तो इक्का को इसके ऊपर भी रख सकते हैं। देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10, गुलाम 11 नंबर होता है, बेगम 12 नंबर, बादशाह 13 नंबर, समझे। और ये 14 नंबर हो जाएगा, मान लीजिए ये 14 नंबर नहीं ना होता है, सबसे बड़का ये हुआ जेकरा सामने आ गया उहे बना दिया ओकरा। हाँ अब एक का सबका बाप है, ठीक है। हाँ नहीं लेना है तो एक से तो स्टार्ट करिए दिए 10, तो 11 12 13, ठीक है। तो देखिए 13 गो लाल पान, फिर 13 गो ईंट, 13 गो काला पान, 13 गो चिड़िया, समझ में आ गया ना हो। अब आपसे इसमें क्वेश्चन निकलता है कि बताइए कि लाल पान का बादशाह कैगो, एगो, लाल पान का बेगम कैगो, एगो, लाल पान का गुलाम कैगो, लाल पान का इक्का कैगो, लाल पान का दुग्गी कैगो, लाल पान का सब एक एक गो है, एक एक गो है ना। अब देखिए ईंट की बेगम कैगो, एगो, ईंट का गुलाम एगो, ईंट का राजा एगो। अब आपसे पूछेगा लाल पत्ती में राजा कैगो, तो लाल पत्ती में केवल, लाल पत्ती में दूगो है, दोनों सब ये दोनों ना लाल पत्ती में आ गया, तो लाल पत्ती का बादशाह दूगो, लाल पत्ती का बेगम दूगो, लाल पत्ती का गुलाम, लाल पान का इक्का दूगो। क्लियर। चलिए इन दोनों में आइए, हुकुम का राजा एगो, हुकुम का गुलाम एगो, एगो एगो है, हुकुम की बेगम, काला पान की बेगम, हुकुम या काला पान एक हुआ, हुकुम का बादशाह एगो, हुकुम का इक्का, हुकुम का दहला एगो। अब चिड़िया का बादशाह एगो, चिड़िया का क्वीन एगो, चिड़िया का जैक, सब एक एक गो है। अब आपसे पूछा जाएगा कि काला नहीं नहीं ब्लैक कार्ड का बादशाह का एगो, देखो ब्लैक कार्ड में दोनों ना आ गया, तो दोनों में बादशाह दूगो, ब्लैक कार्ड का बादशाह, बादशाह यानी कि क्वीन दूगो, जैक दूगो, इक्का, काला कार्ड का बादशाह इक्का दूगो। और फिर देखिए काला कार्ड का बादशाह दूगो, काला पान का बादशाह एगो, क्या कि काला कार्ड मतलब ये दोनों ना आ गया, और काला पान कहेगा तो भाई हुक्मे को ना कहते, एक के गो ना हुआ। चलिए अब इसमें आपको समझाते हैं फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता मतलब हो गया फेस कार्ड। देखिए जिसके मुंह पर फेस बना रहता है ना चित्र, उसको बोलते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड देखिए बात समझिए, बादशाह बेगम गुलाम ये तीनों के तीनों क्या होता है फेस कार्ड, ये भी तीनों फेस कार्ड, ये भी तीनों फेस कार्ड, बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम, इसीलिए एका को इसके साथ नहीं लिखे हैं, समझे, बादशाह बेगम गुलाम। तो अब क्या हुआ, एक साथ रखो ना सबको, लाल उल का एक जगह फेंट दिया, तो और पत्ती। चलिए तो ये तीनों क्या है फेस कार्ड, फिर ये तीनों फेस कार्ड, फेस कार्ड। तो इस तरह से ताश की गड्डी में कुल फेस कार्ड 3 3 6 3 3 12 गो, बल तुरंत पढ़ाया गया था तुरंत भूल गया। ताश की गड्डी में कुल फेस कार्ड 12 गो। अब आपसे पूछा जाए लाल पान का फेस कार्ड, लाल पान का फेस कार्ड 3 गो, लाल पान का फेस कार्ड, बादशाह बेगम गुलाम, यही तीनों ना फेस कार्ड है। ईंट की फेस कार्ड, हुकुम का फेस कार्ड, चिड़िया का फेस कार्ड। चलिए अब आपसे पूछा जाए लाल पत्ती का फेस कार्ड, लाल पत्ती में दोनों ना आ गया था, 3 गो और 3 6 गो, काला पत्ती में फेस कार्ड, बस यही बात समझना है।
अब लाइए आपको ताश के तरीका से समझाते हैं। देखिए, हाँ, ये हो गया लाल पान का बादशाह, दिखता है इसमें लाल पान का बादशाह। देखिए, ये है लाल पान का बादशाह, लाल पान का बादशाह। अब देखिए, ये है आपका ईंट का बादशाह, ये ईंट बना हुआ है ना। देखो, लाल पान का बादशाह, ईंट का बादशाह, किंग की बात कर रहे हैं, है ना। ईंट का, लाल पान का बादशाह और ईंट का बादशाह, मतलब के किंग, है ना, हुआ ना। अब बात करिए, देखिए हुकुम का काला पान का बादशाह। तो देखिए, काला पान का बादशाह है, सब सीख लो, दिख रहा है उसमें, पूरा क्लियर दिख रहा है। चलिए, अब चिड़िया, ये जो बना हुआ है ना, ये है चिड़िया का बादशाह, समझ गए। अब आपसे कहा गया है लाल, देखो लाल पत्ती में बादशाह दूंगा, तो देखो ये दोनों के दोनों क्या है, लाल पत्ती है ना, लाल पत्ती। लेकिन बात यह है कि ये लाल पान है, ये ईंट है, तो सबका समूह बटा हुआ है। तो बादशाह दूगो लाल पत्ती वाला हुआ कि नहीं हुआ, और इसमें काला पत्ती वाला, देखो, है ना। पान, ईंट, हुकुम, चिरी, सबके सब आप तुम्हारे सामने। चलिए, अब देखिए, अब बेगम की बात करो, तो बेगम हमारे सामने क्या है, लाल पान की बेगम। देखिए, देखो लाल पान की बेगम। अब ईंट की बेगम, देखो ईंट की बेगम, है ना। अब देखिए, ये दोनों देखो, काला पान का बेगम और चिड़िया की बेगम सामने है, एकदम पहचान लो सब। अब आ जाएगा कैसे पहचाने। अब जैक लाते हैं, देखो गुलाम, देखिए, ये देख लो, जैक, ये हो गया लाल पान, लाल पान का गुलाम, और ईंट का गुलाम, ईंट का गुलाम। अब देखिए, काला पान का गुलाम और चिड़िया की बेगम, चिड़िया का गुलाम। देखो ये जो बना हुआ है ना, ये चिड़िया का छाप है, ये वाला, ये जो है ना, चिड़िया का छाप है। और ये पान तो जानते करते हो, काला पान है, और ये बना हुआ ईंट है, ईंट है, ईंट। और ये लाल पान, अरे ये ईंट है, पान बना हुआ है ना, तो लाल पान, समझ गए। तो अब देखो, अब ये जो दिखाया है ना, 12 को फेस कार्ड होता है ना, तो देख लो कि सबके सब 12 को होगा। आगे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 फेस कार्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो बांट दिए ना, देखो लाल पान का फेस कार्ड 6 गो तो बता ही दिए है ना, काला पान का फेस कार्ड 6 गो। चलिए, अब वो पत्ती लाओ, वो पत्ती दे दो, सब बटा हुआ है। कहाँ बांटा हुआ है रे। चलो, हल्ला बंद करो, अभी नहीं छुओ इसको, छुओ नहीं, मिलाया हुआ है। देखिए, अब हम बात करेंगे, हाँ, ईंट में 1 से 10 तक होता है ना, सुनिए दिमाग लगाइए, ईंट में 1 से 10 तक होना चाहिए ना। देखिए, ईंट में 1 से 10 तक है, यही ना ईंट का चिन्ह बताए थे, है ना, ईंट में 1 से 10 तक। पूरा पत्ती सिखा देंगे आज, तुम लोग भी ताश खेलना जाके। देखिए, 1 से, है ना, देखिए 1 से 10 तक यही ईंट का चिन्ह है, ये है आपका ईंट का चिन्ह 1 से 10 तक। तो 10 और 3 फेस कार्ड था, इक्का बादशाह बेगम गुलाम, 13 को हो गया ईंट। चलिए, क्लियर। चलिए, अब लाल पान वाला देखिए, 1 से 10 तक, है ना, लाल पान वाला 1 से 10 तक, लाल पान 1 से 10 तक सबका है ना।
एकदम क्लियर। चलिए, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो उससे। देखिए, अब ये है, नहीं नहीं नहीं, काला, काला पान, काला पान, काला पान मतलब हुकुम, आया ना, काला पान मतलब हुकुम। देखिए, तो ये है काला पान मतलब हुकुम। अब बारी है किसकी, चिड़िया की, काला पान की चिड़िया की। देखिए, तो ये है आपका काला पान का चिड़िया, समझ गए। तो ये है आपका ताश की पूरी पत्ती, ठीक है। अब इसके बाद आप पूरी तरह से पत्ती को पहचान सकते हो। ध्यान दीजिए, अब हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो फिर से पढ़ सकते हैं, वीडियो जाकर रिपीट करिए, समझ में आएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है, ताश की 52 पत्ती को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है और उस गड्डी से एक पत्ता यदि छाया निकाला जाता है तो प्रायिकता बताइए। तो कुल संभव परिणाम यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 52, ठीक है। कुल संभव परिणाम 52। तो लाल बादशाह, ध्यान से समझिए, लाल बादशाह, तो लाल बादशाह आपको सिखाया गया है कि लाल बादशाह कहे को, देखिए लाल, लाल बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो देखिए, लाल रंग कहे को, दो है ना, लाल रंग में पान ईंट दोनों ना, ये नहीं ना कह रहा है लाल पान का बादशाह, नहीं ना कह रहा है, लाल बादशाह मतलब लाल बादशाह ये दोनों ना है। तो दो हुआ, 2/52, 2/52, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कह रहा है फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड कितना, 12, यही तीनों, 3 3 6 3 9 3 12, 12/52। कटना है तो काट लो, चलिए काट लेना अपना, 4/13 है, 13×4 = 52, 4 3/13। हाँ, अब सुनिए, लाल रंग का फेस कार्ड, तो लाल रंग का फेस कार्ड 3 और 3 6, क्या कि बता दिए, सबको समझ में आना चाहिए, 6/52 कितना आ जाएगा। अच्छा, ऊपर वाला में 6/52 मतलब 3×2 = 6, 3/26, इधर काट लेना, इतना कटवाओगे तो बस। पान का गुलाम, देखिए पान का गुलाम कहे है ना, बात समझिए, नहीं, पान का गुलाम कहे है ना, तो पान का गुलाम कहे थे ना कि जब तक कि लाल पान, सीधे पान कहेगा तो मतलब लाले पान से है, ठीक है। तो अगर काला पान कहता है तब काला पान से मतलब, पान का गुलाम मतलब इक्के गो है गुलाम, 1/52, ठीक है। अच्छा, एक बार देख लेते हैं पान का गुलाम कहाँ है ना, तो मतलब इसको किससे है, अरे पान का गुलाम ना कहाँ है यार, पान का गुलाम 14 का, पंद्रह दशमलव एक, कि 14 का 4, ठीक है। हल्ला बंद करो, पान का गुलाम मतलब वही लाले पान से मतलब है। देखिए हुकुम का पत्ता, देखिए हुकुम का पत्ता 13 गो है, 13/52। चलिए, ईंट की बेगम,
ईंट की बेगा में क्या गुना है 1/52 कट जाएगा। इक्का, केवल इक्का पूछ रहा है तो इक्का सभ्य में न लेना है, पूरे 52 पत्ती में। तो देखिए इक्का का एगो है 1 2 3 4, 4/52। इक्का नहीं हो, देखिए इक्का नहीं हो तो इक्का 1 2 3 4, 4 गो के छोड़ के क्या बचा 48/52। ठीक है, तो ताश की गड्डी वाला जितना भी क्वेश्चन बन सकता था सब बनाए हम लोग। अब बारी है लूडो छक्का कंसेप्ट ऑफ डाइस। हाँ, एक पासा दो पासा दो पासा तक पढ़ेंगे, बस कहानी पैक। समझाते हैं उसको भी, नोट करिए इसको। चलिए ध्यान दीजिए। एक पासा को उछाला जाता है, अब इसमें कुल संभव परिणाम लिख सकते हैं, सैंपल स्पेस। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गया। 6 का पावर 1, वही सिक्का वाला कंसेप्ट है। अगर एक पासा को 10 बार उछाल दिया गया तो कुल संभव परिणाम 6 का पावर 10। ठीक है, ये काम हम लोग कर सकते हैं। सैंपल स्पेस हो गया हमारा 1 से लेके 6 तक, यानी कुल हो गया 6। समझे, 1 से लेके 6 तक। अब इसमें क्वेश्चन बहुत सारा, लूडो छक्का हुआ 1 से 6 तक होता है, बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सामने लिख देते हैं, अभाज्य संख्या। दो और 6 के बीच की संख्या। लगाना दीजिए। आइए, अब कहता है एक पासा को उछाला जाता है, पासा मतलब लूडो छक्का, तो पासा लूडो छक्का है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक पासा को 5 बार उछाला जाता है, कुल संभव परिणाम बताइए, पूछ सकता है वो ऑब्जेक्टिव में। तो एक पासा को 5 बार उछालेगा, 6 का पावर 5, 6 का पावर 5। ठीक है, अब समझिए पासा होता क्या है। पासा का मतलब लूडो छक्का, जो 1 से लेकर 6 तक संख्या अंकित रहती है उस पर सैंपल स्पेस बनेगा हमारा 1 2 3 4 5 6, 6 तक ही बनेगा। चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एक अभाज्य संख्या, तो इसमें पहले समझो अभाज्य संख्या है क्या, जो स्वयं को छोड़ के किसी से नहीं कटे। तो स्वयं को छोड़ के किसी से नहीं कटे, 2 3 5। ठीक है, एक को नहीं लिया जाता है, पहले ध्यान में रखना। तो 1 2 3 ऐसे संख्या 3 और बटा में 6, 1/2। चलिए, 2 और 6 के बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या। ठीक है, 2 और 6 के बीच की संख्या ध्यान रखना। 2 और 6 के बीच में कितना, 3 4 5 ही ना है, तो 3 हो गया। ठीक है, एक विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे, जैसे मान लीजिए 1 3 5, 1 3 5, तो 3/6। चलिए, 5 से, सुनिए सुनिए, 5 से बड़ी संख्या 6, 1/6। 5 से बड़ी संख्या 6 है। चलिए, भाज्य संख्या, तो भाज्य मतलब वही संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर, कटने वाला संख्या। तो भाज्य संख्या में होगा, नहीं
दो, देखो दो है अभाज्य संख्या। हाँ 4 से याद करो, 4 कटेगा 6 कटेगा, तो भाज्य संख्या 4 और 6 हुआ, 2/6, 1/3। ध्यान में रखना भाज्य संख्या 4 से ही स्टार्ट होता है। सम अभाज्य संख्या नहीं, बात समझिए। सम देखो वैसी संख्या चुनना है जो सम संख्या भी हो अभाज्य संख्या भी हो। 2 सम संख्या भी है अभाज्य संख्या भी है, 1/6। 3 का गुणज मतलब 3 से कौन कौन चीज कट सकता है, तो 3 का गुणज 3 और 6, तो 2 हो गया, 3 6 कट जाएगा, 3 है और 6 है, तो 2/6 यानी 1/3। देखिए अब एक क्वेश्चन अपना तरफ से, 5 से छोटी या बराबर, बताइए कितना होगा संख्या। देखिए हाँ कह रहा है 5 से छोटी, देखो 4 3 2 1, या बराबर भी कहता है तो पांचों के ले लेना है, बराबर कहेगा ना तो उसको भी ले लेंगे और जितना छोटा है वो भी ले लेंगे, तो 5 हो गया, 5/6। चलिए नोट करिए, अब 2 पासा वाला करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा गया 2 पासा उछाला जाता है, तो कई सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रायिकता बताइए, दोनों के ऊपर आए अंकों का योग 10, अंकों का योग 12, डबलेट यानी दोनों का पर एक ही संख्या, गुना गुना भी पूछ सकता है, लेकिन पहले इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। देखिए देखिए अगर सैंपल स्पेस की बात है ना तो सीखो तुम लोग, देखो पहले क्या करिए, 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक लगातार 6 बार लिखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 4 नहीं 2 4 6 तो हो ही गया ना, 6 बार हो ना गया, 6 लाइन। चलिए तो 6 लाइन हो गया हुआ है। तो एक बार क्या करें, ऊपर से नीचे की ओर 6 बार लिखे है ना, अब क्या करिए इधर से उधर चलिए, 1 2 3 4 5 6, सब में कॉमा लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए तो 6 बार बन गया ना, तो क्या करिए इसको घेर दो इस तरह से, लाइन भी खींच सकते हो। देखिए जितना पढ़े थे ना उतना को ही रिपीट करना है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, काहे कि भाई अभी लास्ट टाइम है, रिपीट चाहिए, रिवाइज चाहिए। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा करते हैं 3 या 4 सिक्का क्या बोलते हैं पासा वाला सिखाएंगे तो कंसेप्ट खराब हो जाएगा। देखिए ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, टोटल कितना हो गया 36, यानी कि 6 का पावर 2, 36 हो गया ना। टोटल 36 हुआ ना। चलिए लाइनों खींच दे क्या,
खींच ही देते, खींचिए दो, हमेशा खींचा ही जाता है तो खींच दो। ठीक है, देखिए 36, दिमाग दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या पटरी? देखो क्वेश्चन पूछेगा, ऊपर आए अंकों का योग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, नहीं नहीं 8 से बड़ी कह रहा है ना, 12 से कम या बराबर। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, रे हल्ला बंद करिए। कुल समय परिणाम बनाने आ गया होगा सबको, एक बार 6 तक नीचे तक लिखिए, एक बार 6 तक उधर इधर से उधर जाइए। देखे हो, अब क्वेश्चन पूछा है ऊपर आए अंकों का योग 8 से बड़ी। देखिए ऊपर आए अंकों का योग 8 से बड़ी, पहले ध्यान दो, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 2 6 8। तो यहाँ पे 8 से बड़ी होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 8 से बड़ी देखिए 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 6 3 9, 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, 6 5 11, 6 6 12, 5 6 11। मतलब ये 8 वाला जो लाइन है ना, इससे नीचे जो ऊपर जो होगा सब के सब क्या है, छोटा है, और 8 के नीचे जितना है सब के सब क्या है, बड़ा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 गुना हुआ, 4 3 7, नहीं नहीं नहीं, 4 3 7 3 10 गो है, तो 10 बटा 36, 36। 12 से कम या बराबर ऊपर आए अंकों का योग, देखिए 12 से कम या बराबर, तो 6 6 12, और 12 से कम पूरा ना हो जाएगा, देखो 5 6 11, तो 12 से कम, 2 2 4 12 से कम, 2 3 5 12 से कम, इस सारा के सारा जोड़ोगे ना 5 5 10, 12 से कम होगा या बराबर, तो 12 से कम पूरा आ जाएगा, और 12 से 12 के बराबर तो ये पूरा आ जाएगा, तो 36 बटा 36 1। ठीक है, 7 हो, ऊपर आए अंकों का योग 7 हो। देखो 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7 4, तो ऐसा कैसे 1 2 3 4 5, और जोड़ के देख लो कहीं 7 नहीं पूरेगा। देखिए ऊपर आए अंकों का योग 3, सुनो सुनो, 3 या 4 से विभाज्य, तो ऊपर आए अंकों का योग 3 से विभाज्य पहले खोजो, ई कट जाएगा 2 1 3, 2 1 3, रुको ना अभी 3 से विभाज्य काटने दो ना, ई वाला लाइन कटेगा, क्या गो लाइन कट गया है, 1 गो 2 गो 3 गो, हाँ नहीं नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं नहीं रुकिए ना, 12 को तो अभी 3 से कटा है, अब 4 से बाकी है, 4 से 12 कट जाएगा, हाँ रुक जाइए, 6 3, हाँ 6 2 8, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, एक का हुआ था, 1 2 3 4 5, 3 8 गो, 8 गो ना हुआ, 12 8, एक थोड़ी जोड़ेंगे तब, तीने वाला में या चारे वाला में, तो कितना हो गया 20 बटा
देख लो आंसर इसका, देख लो है कि नहीं। 3 या 4 से विभाज्य कहाँ से लाए हैं, एसएफ से लाए हैं ना। 14 का 4, तो 5 चौक 20, हाँ ठीक है, एकदम बिल्कुल सही। देखिए अब ऊपर आए अंकों का योग खत्म हो गया, क्वेश्चन बदल गया, दोनों पर एक ही संख्या यानी डबलेट। देखो 6 6, 5 5, 4 4, 3 3, 2 2, 1 1, 6 हुआ ना, 6/36। प्रत्येक पासा पर 4 से बड़ी, देखिए योग नहीं है, केवल प्रत्येक पासा पर 4 से बड़ी, प्रत्येक पासा पर 4 से बड़ी। रुक जा रुक जा रुक जा, हिया से लेके और हिया तक ले कोनो 4 से बड़ी नहीं ना है। तो देखिए अब इसके बाद 4 से बड़ी 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6, इन्ने वाला जितना होगा सब गिन लो। 2 4 6, 6 6 12, 12 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 20 बटा, इसका भी आंसर देख लो, 9 बटा कितना होना चाहिए, 5 चौका 20, 4 9 36, इसका भी देख लेते हैं। 15 का 1/9 दिया है ना रे। 15 का पहला, चार 9 36। हाँ अच्छा सुनिए सुनिए, हाँ सुनिए सुनिए, ये पूरा नहीं लेना, कहता है प्रत्येक पासा पर 4 से बड़े। देखिए 6 5, 6 6, 5 6, 5 5, 4 एगो है, वो सब नहीं गिनना है, 4 एगो है, 4 9 36, तो 1/9, ठीक है। क्या कि बाकी बात में देखो ना, 4 है ना, 4 है तो 4 के बराबर में हो गया, जो 4 से बड़ी दोनों पे हो जाना चाहिए। चलिए तो ये कंडीशन है, था हमारा पासा वाला कंसेप्ट खत्म हुआ। पहला कंसेप्ट क्वाइन वाला था, दूसरा हुआ ताश वाला, आज है पासा वाला, फिर आगे करेंगे प्रायिकता में, और 1 दिन का क्लास और है प्रायिकता का। चलिए नोट करिए, आज के लिए इतना ही।